तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, टेंशन उस पावर को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा था। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग करने वाला हूँ, ठीक है। अब वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उस पावर को ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसे 100 मीटर तक जो कोई भी चीज़ है उसे दिखने लगती है। जब भी उसे कोई बच्चा कहकर पुकारती है तो उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बाहर आने लगती है। उसके पापा बोलते हैं अपनी स्पिरिट पावर पर ध्यान लगाओ और उसे बाहर मत आने दो और उसे कंट्रोल करो। जब भी टेंशन बोलता है मेरी स्पिरिट पावर को कोई झरने के पीछे से आवाज़ दे रहा है, तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब भी उसके पापा बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। उसके बाद टेंशन अगले दिन फिर से प्रैक्टिस करता है तो उसकी 2 पावर पर्पल डीमन आई और स्पिरिट पावर मिल जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या तुम 200 मीटर देख सकते हो, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारी आंखों में चमक क्यों है। तो टेंशन बोलता है ये मेरी पर्पल गोल्ड लाइट है, इससे मैं हर चीज़ को स्कैन कर सकता हूँ और बुराइयाँ ढूंढ सकता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें टेंशन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पर्पल गोल्ड लाइट को यूज़ करके एक चोटी पर निशान लगा रहा होता है। वो चोटी पर निशान लगाकर मारता है तो वो चोटी टूट जाती है। तो वो सोचने लगता है ये पर्पल गोल्ड लाइट मेरी अंदर की पावर ले रही है, लेकिन इसे मेरी स्पिरिट पावर लेनी चाहिए। मैं इसे लड़ाई में यूज़ करूँगा जिससे ये मेरी स्पिरिट पावर ले सके। उसके बाद उसके पापा सोचते हैं टेंशन की स्पिरिट पावर ग्रेट सोल लैंड मास्टर की लेवल की हो गई है और खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें क्यूबा आर्मी की जगह को दिखाया जाता है जहाँ से ऑस्कर जा रहा होता है। तभी रिंगोंग आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम जा रहे हो। तो ऑस्कर बोलता है मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं। तो रिंगोंग बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही ऑस्कर बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम एक क्यों नहीं हो सकते। तो रिंगोंग बोलती है हमारे ट्रिबी का नियम है, और ट्रिबी उसे कहते हैं जैसे सरकार होती है ना हमारे यहाँ पे, उसी वजह से यहाँ पे एक ट्रिबी है जो मतलब नियम बनाती है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। नियम है एक फाइट करने वाला और एक हील करने वाला ही शादी कर सकते हैं। और जैसे कि तुम्हें पता है मेरे पापा यहाँ के चीफ हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे फ्यूचर में चीफ बनना होगा, इसलिए मैं ये नियम नहीं तोड़ सकती। तो ऑस्कर बोलता है मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, इसलिए हम एक नहीं हो सकते। तो रिंगोंग बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जिसके बाद हमें टेंसेंग को फिर से दिखाया जाता है जो झरने के बीच लटका होता है। उसके पापा ने उसकी पावर सील कर दी थी जिससे वो अपनी हैमरिंग की प्रैक्टिस कर सके। और उसके पापा ने बोला था जब तुम झरने के बीच में खड़े हो जाओ तब तुम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी टेंशन बोलता है मैं अपनी सोल पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ जबकि आपने मेरी सोल पावर सील कर रखी है। तो तभी उसके पापा बोलते हैं तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जब भी टेंशन समझ जाता है और आंखें बंद करके झरने की आवाज़ महसूस करने लगता है और आंखें खोलता है तो उसे एक वाटर ड्रैगन दिखता है। जो ड्रैगन उस पर हमला करता है और उसे फिर से पानी में गिरा देता है। जिसके बाद हमें फिर से ऑस्कर और रिंगोंग को दिखाया जाता है। ये चाइनीज़ वाले बार बार बीच बीच में काट के एक जगह से दूसरी जगह दिखा देना तो मुझे अच्छा लगता है वैसे, ठीक है। इन दोनों का तो अलग ही अच्छा लगता है। जहाँ ऑस्कर बोलता है जब हम सब पर हमला हुआ था तब बस मैं वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था और तुम सब दर्द सह रहे थे। अब मेरे पास एक मकसद है रिंगोंग, मैं जानता हूँ कि मैं फूड सोल रिंग परिवार से हूँ, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो और मुझे 10 साल तक का टाइम दो। अगर मैं नहीं आया तो तुम शादी कर लेना। और ये कहकर ऑस्कर चला जाता है।
उसके बाद हमें चीफलिंग और उसके पापा को दिखाया जाता है, जो उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो रिंगरोंग को संभालते हैं और समझाते हैं। वो बोलते हैं वो ज़रूर वापस आएगा। और जिसके बाद हमें फिर से टैंग सेंग को दिखाया जाता है। वो ड्रैगन को हराने की कोशिश कर रहा होता है और उसे बहुत अच्छी टक्कर देने लगता है। तो उसके पापा उसे बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, और उसे एक लकड़ी की हैमर देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब स्टोन के हैमर से वो हार नहीं रहा तो लकड़ी के हैमर से कैसे हारेगा। चलो कोई बात नहीं, इनके बाप बेटों की बात है, कोई बात नहीं। चलो हम यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। तो उसके डैड उसे एक लकड़ी का हैमर देते हैं और कहते हैं इसे यूज़ करो, अगर टूट जाए तो खुद बना लेना। तो उसका मुंह देखने लायक हो जाता है। उसके बाद तो लकड़ी के हैमर से कैसे और उसे बार बार बनाते रहना। उसके बाद टेंशन अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और अब वो धीरे धीरे उसे चलाने में बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उस ड्रैगन को हरा नहीं पाता। उसके बाद वो बहुत ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद हमें मार्शल सोल हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे होलिन सो रही होती है और उसे अपनी हारने का सपना वापस आ रहा होता है। तो वो उठ जाती है और उसे एक बाहर से आदमी आवाज़ देता है, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया, हमें डेथ वैली ट्रेनिंग के लिए जाना है। यह सुनते ही वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं मना नहीं कर सकती, और तोड़फोड़ करने लगती है। वो अपनी 81 हैमरिंग का यूज़ करके उस ड्रैगन को आखिरकार मार ही देता है और बहुत खुश होता है और नीचे आता है। तो उसके पापा सोच रहे होते हैं कि मैंने इसकी सोल पावर से पिछले महीने ही सील हटा दी थी, जिससे ये अपनी हाउतेन हैमर को अच्छी तरह से चलाना सीख जाए। के पापा टेंशन के पास जाके बोलते हैं तुम्हारी लेवल 52 हो गई है। तो टेंशन बोलता है मेरी लेवल बहुत धीरे बढ़ रही है, क्योंकि मेरी पिछली साल लेवल 50 थी और मुझे हाउतेन हैमर से भी प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो उसके पापा बोलते हैं 50 से 60 के बीच वाटर शील्ड होती है, मुझे भी 5 साल लगे थे पूरा करने में, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए 4 साल का एम बना रखा है। और बोलते हैं आज हाउतेन हैमर की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, अब तुम अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी के बारे में क्या सोचते हो। तो टेंशन बोलता है यह बहुत पीछे है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो टेंशन बोलता है नहीं पता। तो उसके पापा बोलते हैं तुम्हें सोचने की प्रॉब्लम है और तुम्हारे कॉम्बैक्टिंग में एसेंस की कमी है। तो टेंशन बोलता है एसेंस की, जिसके बाद उसके पापा अपनी बीस्ट स्पिरिट दिखाते हैं, जो कि उनका बड़ा रूप होती है। टेंशन उनकी बीस्ट स्पिरिट के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वो अपनी पर्पल डीमन आई का यूज़ करता है। उसे उनकी बीस्ट स्पिरिट दिख जाती है। तो उसे याद आता है कि मास्टर ने मुझे बताया था जब किसी इंसान की ताकत एक भयंकर लेवल तक पहुंच जाए तो वो ऐसा करने के काबिल हो जाता है। तभी उसके पापा रुक जाते हैं और बोलते हैं इसे महसूस करो, यही बीस्ट स्पिरिट है, यही तुम्हारी ताकत को सबसे ज़्यादा दिखाने में मदद करेगी, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, तुम कभी नहीं हारोगे। बीस्ट स्पिरिट भयानक नहीं है, लेकिन ये वही कर सकता है जिसने अनगिनत मौत देखी हो और उसे अपनी मौत का भी डर ना हो और वो दूसरों की मौत से भी नहीं डरता हो। तो टेंशन को मार्शल सोल वाला इंसिडेंट याद आने लगता है। तो वो अपने पापा से बोलता है मैं ये कैसे सीख सकता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं बाद में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ पर ये तुम सीख जाओगे।